हेलो एवरीवन। इंस्टाग्राम पर इस लोकेशन की काफ़ी रील्स आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस लोकेशन को एक्सप्लोर करती हूँ। तो आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं ईओडी एडवेंचर पार्क, जो कि मयूर विहार में है। तो गाइज़, यहाँ से है एंट्रेंस। एंट्री करते ही सामने ही टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं। टिकट प्राइस और एग्जैक्ट लोकेशन जो है यहाँ की, वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से टिकट बाय करी। अलग अलग प्राइजेज़ हैं टिकट के, और चाइल्ड्स के भी अलग अलग हैं। बेसिकली टिकट के जो प्राइस हैं वो 400 पर पर्सन के हैं वीक डेज़ पे। उसमें सारे एडवेंचर्स इसमें फ्री रहते हैं जितने भी यहाँ पे हैं, और वीकेंड्स पे 500 पर पर्सन है एडल्ट का। और हम लोग जो इवनिंग में पहुँचे थे, तो अभी ऑफर्स इन लोगों के चल रहे थे। उसमें 300 का था, जिसमें इंक्लूडेड रेन डांस था, और एडवेंचर नहीं थे उसमें, बफे और रेन डांस डीजे। चाइल्ड का टिकट प्राइस जो है वो 150 था। उसमें अगर आप रेन डांस लेते भी नहीं हैं तब भी आप सेम ही प्राइस रहेगा, 150 ही। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखकर डुग्गू और आरवी दोनों ही ज़िद करने लगे करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पता किया कि वो बाहर से ही टिकट मिलती है, और हम लोग काफ़ी लेट भी थे, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसके लिए तो आपको सुबह मॉर्निंग से ही आना पड़ेगा, तो आप प्रॉपर अच्छे से सारी एक्टिविटी कर पाएंगे। तो यहाँ पे आरवी के मामू उसे सिखा रहे हैं, और जो बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी से खेलना, उनके साथ ही खेलने के लिए बोल रहे हैं, बट आरवी नहीं खेल रही उनके साथ। और इसके साथ हम लोग चल देते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले पहुँचते हैं हम बफ़े में, देखते हैं क्या है फूड में, और ट्राई करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि बफ़े आपको एक बार ही मिलेगा, तो अभी ऐसे कोई भूख नहीं थी हमें, तो हम लोग फिर से बाहर निकल गए और हमने डिसाइड किया कि हम बाद में बफ़े लेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं बाहर और स्टार्ट कर दिया है अपना ही गेम, म्यूज़िकल चेयर वाला, जिसमें मैं, आरवी और डुग्गू और मेरी सिस्टर समीक्षा, बाकी मेरी भाभी वर्षा, हम सभी खेल रहे हैं। और मेरे भाई का काम है यहाँ म्यूज़िक स्टार्ट करना और स्टॉप करना। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले बाहर हुई, उसके बाद आरवी, दैन डुग्गू, और वर्षा और मेरी सिस्टर समीक्षा में से जो विनर रही वो रही हैं वर्षा शर्मा। सो गाइस, गेम ओवर होने के बाद हमारा जो सेकंड गेम है वो है यहाँ पे अब चेक होगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है। स्ट्रेंथ टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे उठाएंगे हम एक दूसरे को। तो सबसे पहले पहुंची है आरवी अपनी मासी के पास, तो उनको तो इजीली मासी ने उठा लिया है गोदी में। उसके बाद आता है वर्षा का नंबर, मेरी भाभी का, और मेरी सिस्टर को उठाने में, उसको भी इजीली उठा लिया है। उसके बाद आरवी को फिर से उसकी मामी ने उठाया है, और अब आता है मेरे भाई का नंबर अपनी वाइफ को उठाने का। तो ये काफ़ी मोटी हो गई है, तो उसको उठाने में थोड़ा सा टफ था, और मुझे किसी ने नहीं उठा पाया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मोटी हूँ इन सब में। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है वर्षा की ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे कोई उठा नहीं पाया। इस बात पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और हम लोग जा रहे हैं लेक की साइड में। यहाँ पे है संजय लेक पास में ही, तो वो ईओडी में होते ही निकलती है, बिल्कुल संजय लेक के पास में ही है ईओडी। तो ये वो लेक है, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे ईओडी का सेल्फ़ी पॉइंट बनाया हुआ है, बाकी एक बोट भी रखी हुई है सेल्फ़ीज़ के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी सारी सेल्फ़ी ले सकते हैं। हमने भी काफ़ी ली, और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे लेक के साइड में बैठे और काफ़ी मस्ती करी, क्योंकि लेक का जो पानी है वो भी काफ़ी साफ़ था और अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने प्राइस रखा है, बाकी यहाँ जो एक्टिविटी हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी रीज़नेबल है। आप लोग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं यहाँ पे इतने कम प्राइस में। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हैं, तो इन्होंने ये भी एक पॉइंट बनाया हुआ है, जो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से डेकोरेशन ये लोग करा के दे देते हैं, जिसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं डीजे पर, और यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हमारा डांस। सबसे पहले आरवी अपने भाई को लेके जा रही है, पर डुग्गू थोड़ा सा नाराज़ हो गया था क्योंकि हमने उसे एक्टिविटी नहीं कराई थी।
डांस करने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, तो हमें लग गई है काफ़ी तेज़ भूख और हम लोग पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए। गाइस सीरियसली यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ऑप्शंस भी काफ़ी हैं खाने में, तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग डिनर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं रेन डांस में, जिसमें हमने की बहुत ज़्यादा मस्ती सबने। पहले तो आरवी थोड़ा डर रही थी, नहीं जा रही थी पानी में, बट उसके बाद उसको काफ़ी मज़ा आने लगा और वो भी हमारे साथ मस्ती करने लगी है। सो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और जा सकते हैं अपने डे को स्पेशल बनाने और ढेर सारी मस्ती करने। जय श्री कृष्ण।